किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे मिर्चे की उन्नत खेती। वैसे तो मिर्चे पूरे भारतवर्ष में की जाती है इसकी खेती, लेकिन वहीं कई ऐसे मिर्चे के कई ऐसी वैरायटी होती हैं जो मार्केट में इसका डिमांड बढ़ चढ़ के रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा रहता है और मार्केट में ये आसानी से बिक जाता है। तो दोस्तों इसी के विषय में हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो इसकी खेती जो है उत्तरी भारत में बहुत ही ज़्यादा की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे ये पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है और हरा भरा है, जो कि उत्पादन देने ही वाला है, क्योंकि इसमें फल और फूल पूरी तरह से आने लगे हैं, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इसमें फल और फूल साथ ही में आते हैं। वहीं जब इसके उत्पादन की बात करते हैं तो नॉर्मल मिर्ची की अपेक्षा इसका जो उत्पादन है कई अधिक होता है। दोस्तों जब भी इसकी खेती करें तो कुछ सावधानियां जरूर रखें, जिसमें आपको उत्पादन भी बढ़ चढ़ के मिलेगा, जिसमें पौधे स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों उत्पादन सीधा सीधा वैरायटी पर भी निर्भर करती है, साथ में बेसल डोज पर भी निर्भर करती है। वहीं जब आप समय समय पर दवाइयों का स्प्रे करते हो तो उस पर भी निर्भर करती है। दोस्तों ये 2-3 बात अगर किसान शांति से अच्छे से समझ जाते हैं तो उसमें निश्चित ही कोई भी फसल हो उसमें अच्छा से अच्छा उत्पादन और अच्छा से अच्छा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों अभी के टाइम जो समय चल रहा है, आने वाले के दिनों में लगन का महीना यानी शादियों का मौसम आने वाला है ठंडियों के दिनों में। वहीं जब इसका उत्पादन बढ़ेगा तो लगभग हमारे हिसाब से ये 150 रुपये किलो तक भी बिक जाता है और 50 से स्टार्टिंग 150 के अंदर तक किलो बिकता है। थोक रेट की बात करें किसान साथियों, जब भी आप इसकी खेती करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी बीज का चयन करें तो ऐसे किसान से नर्सरी का खरीद करें जो विश्वसनीय हो, पूरी तरह से काफ़ी लंबे समय से तो नर्सरी तैयार कर रहा हो या फिर आपके संपर्क का हो। वहीं जब इसके तैयारी की बात करेंगे तो लगाने से पहले आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ेगी। जैसे बेसल डोज का प्रयोग आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बेसल डोज ही उत्पादन का मुख्य कारण होता है। जैसे ही आप बेसल डोज सही तरीक़ों से देते हो वैसे ही आपको उत्पादन बढ़ चढ़ के मिलता है। वहीं इसमें कोढ़ रोग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कोढ़ रोग आसानी से दवाइयों से ठीक हो जाता है। कोढ़ रोग की हम बात करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये पूरी तरह से कोढ़ रोग से प्रभावित था, लेकिन इसमें दवा का स्प्रे होते हुए तो ये पूरी तरह से सही हो गया है। दोस्तों कोढ़ रोग अगर पौधे में रहता है तो उसमें फल और फूल नहीं लगते हैं। वहीं अगर थोड़े बहुत लगते भी हैं तो वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहते हैं, तैयार नहीं होते हैं। तो जब भी आप इसकी खेती करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कोढ़ रोग से बचाना है तो समय समय पर दवा का स्प्रे करना है। वहीं जब आप इसकी रोपाई करें तो एक निश्चित दूरी रखें, क्योंकि इसका पौधा कुछ ज़्यादा फैलता है, इस वजह से इसको दूरी की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप इसकी खेती करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक निश्चित दूरी रखें। जैसे कि आप देखेंगे इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 फीट रखा गया है। वहीं जब लाइन से लाइन की दूरी की बात करेंगे तो 3.5 फीट रखा गया है। इसमें दूरी रखने से बहुत ही सही रहता है पौधे के विकास के लिए, क्योंकि पौधे को प्रकाश संश्लेषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वहीं हवा जब लगते हैं पूरे फसल में, पूरे पौधे में लगते हैं, फूल और बत्ती में लगते हैं, तो वो बढ़ाव के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं। वहीं हार्वेस्टिंग करने में, साथ ही दवा का स्प्रे करने में आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मिट्टी लगाई गई है। मिट्टी लगाने का भी बहुत बड़ा कारण होता है लगाने का। अगर यहाँ पर हम मिट्टी नहीं लगाएंगे तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो थोड़ी कम ज़मीन में विकास करती हैं, लेकिन वहीं जब हम इस पे पौधे की जड़ों पर मिट्टियाँ लगा देते हैं तो वहाँ पर जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है। और जितने ही जड़ों का विकास जितनी तेज़ी से होता है, पौधों का विकास उतनी ही तेज़ी से होगा। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मिट्टी लगाना ना भूलें। एक निश्चित समय जब आ जाता है पौधे में मिट्टी लगाना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों आप देखेंगे इसको एक 3 महीने का पौधा हो गया है। ये उत्पादन देने में आपको दूसरे वर्ष भी दे सकता है, लेकिन इसका जो उत्पादन है थोड़ा कम हो जाता है दूसरे वर्ष में, एक ही पौधा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा उत्पादन लेना है तो हर वर्ष आपको नए पौधे का रोपण करना पड़ेगा। वहीं आप हमारे पीछे देखेंगे लगभग 3 से 3.5 बीघा का प्लॉट लगाया गया है, जो कि ये एक दिन की तोड़ाई लगभग इसमें 4 कुंटल मिर्चे आराम से तोड़े जाएंगे। वहीं जब तोड़ाई की बात करेंगे तो 5 से 6 दिन में इसकी तोड़ाई की जाती है। दोस्तों साथ ही मार्केट रेट की बात करें, अभी का जो मार्केट रेट चल रहा है वो 60 से 70 रुपये किलो इस मिर्चे का रेट चल रहा है, जो
ब्लैक मिर्चा होता है, वहीं जब हम बाहरी मिर्ची की बात करेंगे जो तीखा नहीं रहता है, उस मिर्ची की बात करेंगे तो वो मिर्चा 10 रुपये इस वाले मिर्चे से या 15 रुपये किलो के हिसाब से पीछे रहता है, नीचे रहता है। किसान साथियों इस बात का जरूर ध्यान रखें, मुख्य रोग के साथ साथ जैसे कि एक इसमें कोढ़ रोग बताया गया है, साथ में एक रोग और है जो पूरी तरह से पेड़ झुलस जाता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा रोग है जो ज़मीनी कीड़े होते हैं वो पूरी तरह से जड़ को नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं जड़ को, इसलिए पौधा पूरा लगा सूख जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति से पहले ही अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो उसमें रेजेंट नाम की दवा का बुआई करके जुताई करें। इससे क्या होगा, जो कीड़े रहेंगे खेत के वो मर जाएंगे, तो पौधा पूरी तरह से बच जाएगा। वहीं कई किसान ऐसे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, उनका जो पौधा रहता है उसमें फल लगे रहते हैं और पूरा पौधा सूख जाता है। तो दोस्तों इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में उनको पौधे के पास, जैसे कि आप देखेंगे ये जड़ है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे मिट्टी को हटाकर यहाँ पर रीजेंट नाम की दवा का बुआई करके ऊपर से मिट्टी लगाकर पानी लगा देना चाहिए। दोस्तों वो जो दवा रहता है वो पूरी तरह से जहर के टाइप रहता है, कीटनाशक की तरफ से काम करता है। तो जब आप पानी लगाते हो तो वो घुलन के रूप में जड़ों में प्रवेश करता है और जड़ों के जो कीड़े होते हैं उसको मार देता है। तो इस तरह जड़ बच जाते हैं। दोस्तों जो जिसमें जड़ें जिसमें लग जाते हैं कीड़े, वो पौधा तो नहीं बचता है, लेकिन जो स्वस्थ है वो स्वस्थ ही रहने वाला है, उसमें नुकसान नहीं होगा। दोस्तों इस तरह आप मिर्चे की खेती कर कर एक अच्छा से अच्छा पैसा बचा सकते हो, लेकिन लगाने का समय भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई मौसमों में और कई अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लगाया जाता है। तो दोस्तों जब भी आप लगाएं तो इस हिसाब से लगाएं कि आपके आने वाले दिनों में लगन का महीना या जिस मौसम में आपके क्षेत्र में सब्जियों की डिमांड यानी मिर्चों की डिमांड रहती है उस हिसाब से लगाएं। तो किसान साथियों मिर्चे की खेती करना आसान है, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है इसकी तोड़ाई करने में इसमें छोटा छोटा रहता है और तोड़ाई करने में काफ़ी समय जाता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ये रहता है इसका, बाकी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखकर आप मिर्चे की उन्नत खेती कर सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।